मैं रामेंद्र कुमार मिश्रा everyone to welcome for the new session of 2021 of New Year. Now the practices start on Monday and High Court is also running on Monday. Now 3 cases has been listed in different courts. So I am given a all of us. Now this is the IPC and evidence pocket edition of every advocate's need for better practice in the court. Now this is a short book pocket edition, criminal procedure and evidence also. Now this is the new book of bail. बेल हिंदी में कहते हैं जमानत। जमानत किसी भी क्रिमिनल मैटर्स में होती हैं और ये बुक बहुत अच्छी है। इसमें बेल कैंसिलेशन और बेल ग्रांट कैसे होगी विथ एंटीसिपेटरी बेल, इस सब का डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है। ये यूपी सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट है 1976 में आया और इसी के अंतर्गत यूपी सर्विस ट्रिब्यूनल्स के मुकदमे फाइल होते हैं। इसमें रूल्स दिया हुआ है, सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, कॉज लिस्ट है, ऑर्डर्स हैं, ओरिजिनल पिटिशंस कैसे दाखिल होंगी, सबका डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है। Now this is a criminal manual, IPC evidence and IPC evidence और CRPC सब प्रोवाइड है इसमें। Now this is an revenue code 2006. This is applied with rules 2016. A revenue code also applied. Now this is the Bear Act, Specific Relief Act 1976, सिविल प्रोसीडिंग्स में काम आता है। और 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और रेवेन्यू एंड रिलेटेड स्टे ऑर्डर्स हैज़ बीन ग्रांटेड इन दिस एक्ट। नाउ दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन्स एक्ट कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये घरेलू हिंसा अधिनियम बोला जाता है और ये मैरिज के बाद जो महिलाओं पर अत्याचार होते हैं उससे संबंधित है और इसमें महिलाओं को प्रोटेक्ट किया गया है, उनको भरण पोषण भी दिया जाता है और उनको कैसे प्रेजेंट करना है, केस को कहाँ पर जाएगा, इसमें प्रोविजरी ऑफिसर होता है और इसमें महिलाओं को घरेलू लाइफ में काफ़ी सेविंग्स बचाव के लिए काफ़ी सेक्शंस दिए हुए हैं। इसके डिटेल्स में जब आप हमसे पूछेंगे तो मैं इसको अच्छे से बता दूंगा। यस, दिस इज़ द मोटर उत्तर प्रदेश मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट। इसमें आप जो टैक्स देते हैं अपने व्हीकल का, ये 1997 में पास हुआ और इसके अंतर्गत आप टैक्स देते हैं। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, इट इज़ द कॉल्ड लिमिटेशन एक्ट। और ये वकीलों के लिए एक ऐसा एक्ट है जो सारे वकीलों को इसकी जानकारी होनी चाहिए और इसके बारे में अच्छे से रीड होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा एक्ट है कि कई बार चीज़ें टाइम बार्ड हो जाती हैं तो हमको उसके लिमिटेशंस को कैसे मेंटेन किया जाए इसके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और ये बेयर एक्ट है और इसको सारे वकीलों को अपने पास रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और इसका यूज करना चाहिए। दिस इज़ द पंचायती राज अधिनियम 1947। ये आज़ादी के लगभग आज़ादी के टाइम का एक्ट है
और इस समय तो पंचायत इलेक्शन आने वाले हैं, नोटिफिकेशन होने वाला है यूपी में, इसलिए इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। आपको कैसे ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ना है, वीडियो कैसे बीडीसी बनना है, कैसे जिला पंचायत, सारे इलेक्शंस इसमें दिए हुए हैं। कौन क्वालिफाइड करेगा, किसको कौन प्रधान बन करके गांव को साफ़ सुथरा मैनेजमेंट, गांव की ज़मीन को कैसे व्यवस्थित करेगा, और सरकार का ये पंचायती राज का सपना जो है वो साकार होगा इसमें, और एक अच्छे छवि के लोग इसमें इलेक्ट हों, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और इस एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है, ये हमारे गांव से संबंधित है, और गांव में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत होता है। और इस समय चूँकि हमारी सरकार पंचायती राज पर विशेष ध्यान दे रही है, सारी सुविधाएं लोगों गरीबों को दे रही है, मकान दे रही है, इंदिरा आवास दे रही है, नाली खड़ंजे, पानी व्यवस्था करना, मेडिसिन की व्यवस्था करना, ऑल दिस थिंग्स इन दिस कवर्ड दिस एक्ट। ओके, ओह दिस इज द वेरी न्यू एक्ट्स। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी इसके अंतर्गत आता है। इसको बोलते हैं साइबर लॉ, साइबर इसको बोलते हैं आईटी एक्ट 2000। यस, आईटी एक्ट 2000 ये 2000 में आया, और आईटी एक्ट में ऑफेंस भी दिए हुए हैं, कैसे कंपनीज को बनाना है, कैसे इसको साइबर के अंतर्गत एडिटिंग होती है, वीडियोस बनते हैं, इंसेंट वीडियोस बनते हैं, डिस्प्ले किए जाते हैं। मतलब आपका जो ये मोबाइल है उसी का ये एक्ट है, समझ लीजिए। अगर आपने कोई इस वीडियो में छेड़छाड़ करी तो इस एक्ट के अंतर्गत कवर्ड होगा, ऑल्सो एन ऑफेंस। ओके, थैंक यू। ये प्रोटेक्शन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, ये 1958 में आया, और ये जेल में कैदियों के आचरण से संबंधित है। जब अच्छा आचरण करते हैं तो कैदियों को जल्दी से उसमें बेल मिल जाती है, छूट भी मिलती है, और उनको जमानत भी मिल सकती है। और ये देखिए, ये हमारा जंगल का एक्ट है, इसको बोलते हैं प्लांटेशन एक्ट। इसमें लिखा हुआ प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज एक्ट। इसमें उत्तर प्रदेश में जो ट्रीज़ हैं उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, 1976 में एक्ट आया, और इसको सबको फॉलोअप करना है। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई आदमी उसमें कहा गया है कि अगर कोई आदमी एक पेड़ काटता है किसी पब्लिक स्कीम के अंतर्गत तो उसको 2 पेड़ लगाने चाहिए, तभी वो परमिट किया जाएगा। लेकिन चूंकि हमारी सरकारें ये ध्यान नहीं देती हैं, लोग इसको जानते नहीं हैं, इसलिए इसको इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए हमारे सिविलियंस को इसको जानना चाहिए और अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि अच्छे से फलदार पेड़ लगाएं, उनका प्रोडक्शन करें। और ये एक्ट पेड़ को, पौधों को मदद करता है लगाने में और प्रोडक्शन करने में। अगर कोई काटता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। थैंक यू। अब ये एक्ट छोटा सा आ गया, एविडेंस एक्ट। ये भी वकीलों का एक तरीके से रामायण है। और एविडेंस एक्ट बगैर कोर्ट में इसके कोई प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। हमको सबूत कैसे देना है, कैसे प्रोसीडिंग करनी, ये सब थिंग्स वकीलों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये अमेंडमेंट्स आए हैं कुछ, ये 2018 में अमेंडमेंट्स आए, इसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में अमेंडमेंट्स आए, और इसमें 4-5 अमेंडमेंट्स आए हैं जो मैं दिखाता हूँ। और इसमें अमेंडमेंट्स आया है एंटिसिपेटरी बेल का यूपी में, वो दिया हुआ है, और 3-4 अमेंडमेंट्स हैं, वो मैं आज जब पूछेंगे मैं बता दूँगा। हाँ, ये आया, ये इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। ये बोलते हैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971 में, ये हाई कोर्ट में होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है, और न्यायालय को एक शक्ति प्रदान करता है कि वो अपने आर्डर को किस तरह से एग्जीक्यूट कराएं और कोर्ट की अवमानना ना होने पाए। अगर कोई आर्डर करता है, उसके कंप्लायंस नहीं होता है, तो उस अधिकारी को जेल भेजा जाता है उसमें, और उसके खिलाफ पनिशमेंट पास होता है। कोर्ट अपने पावर को सेव करने के लिए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट बनाया गया है। ह्यूमन राइट्स, ओह दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट्स। इसको बोलते हैं ह्यूमन राइट्स। सभी का अपना ह्यूमन राइट्स है, बच्चों का भी है, बड़ों का भी है, बूढ़ों का ही है, इंसेन पर्सनस का है, चाइल्ड्स का है, और बंदियों का है। तो ये ह्यूमन राइट्स एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको भी जानना चाहिए लोगों को। ये है पुराना एक्ट, आज़ादी से पहले का है, यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901। इसमें रूल्स दिए हुए हैं, और ये हमारी लैंड से रिलेटेड है, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसका कंप्लायंस करता है। तहसीलदार की कोर्ट होती है, कमिश्नर की कोर्ट होती है, डीएम की कोर्ट होती है, फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इसके केसेस फाइल होते हैं। ओके।